नमस्कार दोस्तों, मैं सम्राट अमर और आज का हमारा टॉपिक है खेल की लत सेहत की दुश्मन। आज नित्य नए मोबाइल धारकों की बढ़ती संख्या पर हमारी व्यवस्था भले इठला ले कि 21वीं सदी में हम उंगलियों पर सब कुछ संभव बना रहे हैं, मगर शायद तकनीकी में मशगूल होकर यह भूलते जा रहे हैं कि इससे हम अपनी अमिट पुरातन विरासत को भी छीण कर रहे हैं। बाल मन और युवा अवस्था को पथभ्रष्ट तथा अपनी जिंदगी को काल के गाल में ढकेल रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हम उम्र मैदानी खेल खेलने की होती है, क्योंकि जो उम्र मैदानी खेल खेलने की होती है, वीर प्रतापी महापुरुषों की कहानियां सुनने, किताबें पढ़ने की होती हैं, उस उम्र में हमारे युवा और बच्चे ऑनलाइन गेम की तरफ बढ़ गए हैं। आज की भौतिकतावादी युग में अभिभावकों के पास समय का अभाव है, जिसके चलते वे जिस उम्र में बच्चे के हाथ में खिलौना, सिर पर माता पिता का प्रेम होना चाहिए, उसमें उसे मोबाइल फोन थमा देते हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। यूं ऑनलाइन गेम के प्रति युवाओं और बच्चों का बढ़ता झुकाव कोई सिर्फ भारत की समस्या नहीं। बीते कुछ वर्षों में दुनिया भर के बच्चों में इसे लेकर एक अलग प्रकार की दीवानगी पनपी है, जो कहीं ना कहीं अब लत बनती जा रही है। लत किसी भी चीज की हो, अगर उसकी अति हो जाए तो नुकसान भयानक होता है। अनेक अध्ययनों से पता चलता है कि इससे बच्चों के शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। शायद यही वजह है कि कुछ महीने पहले चीन ने अपने यहाँ बच्चों के लिए नया नियम बनाया है, जिसके तहत अब वे हफ्ते में 3 घंटे ही ऑनलाइन गेम खेल सकेंगे। निश्चित रूप से यह एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। गौरतलब है कि वहाँ नए नियमों के अनुसार ऑनलाइन गेम कंपनियां अब बच्चों को सिर्फ शुक्रवार, शनिवार और रविवार को 1-1 घंटे के लिए ऑनलाइन गेम की सुविधा दे पाएंगी। चीन ने 2 साल पहले भी बच्चों के 90 मिनट से अधिक ऑनलाइन गेम खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया था। तब सप्ताहांत या सार्वजनिक छुट्टियों में बच्चे प्रतिदिन 3 घंटे तक ऑनलाइन गेम खेल सकते थे। यही नहीं, दिशा निर्देश के अनुसार 16 साल से कम उम्र के बच्चों को ऑनलाइन गेम पर प्रतिमाह 200 युआन, जबकि 16 से 18 साल के बच्चे के लिए किशोरों को बच्चों के बीच सॉरी जबकि 16 से 18 साल के बीच के किशोरों को 400 युआन खर्च करने की अनुमति दी गई थी। वहीं 2015 में हुए एक अध्ययन में पाया गया कि मोबाइल फोन और ऑनलाइन गेमों से 50 करोड़ चीनी नागरिकों की आंखों की रोशनी प्रभावित हुई। अब तक सोच सकते हैं कि ऑनलाइन गेम अपने आपके बच्चों को किस तरफ ढकेल रहा है। मगर भारत की स्थिति क्या है, यह हम सबको पता है। यहाँ तो 1-2 साल के बच्चों को भी हाथ में मोबाइल थमा दिया जाता है और वह बड़े चाव से मोबाइल देखते देखते बड़ा होता है। फिर भारत इस मामले में कहाँ खड़ा है, इसका आकलन हमें करना चाहिए। गौरतलब है कि इसी साल जुलाई में चीन की सबसे बड़ी गेमिंग कंपनी टेंसेंट ने घोषणा की थी कि वह रात 10 बजे से सुबह 8 बजे के बीच गेम खेलने वाले बच्चों को रोकने के लिए फेशियल रिकग्निशन, चेहरे की पहचान शुरू कर रही है। यह कदम इस आशंका के बाद उठाया गया कि बच्चे नियमों को दरकिनार करने के लिए वयस्क आईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इतना ही नहीं, चीन में अब 18 साल से कम उम्र के बच्चे एक तय समय और दिन ही वीडियो गेम खेल सकेंगे। गेम खेलने की अनुमति केवल रात 8 बजे से रात 9 बजे के बीच रहेगी। गेमिंग कंपनियों को भी निर्देश दिया गया है कि इस समय सीमा से अलग बच्चों को वीडियो गेम खेलने से रोकें। एक सरकारी मीडिया आउटलेट ने तो ऑनलाइन गेम को आध्यात्मिक अफीम कह दिया था। अब आप समझ सकते हैं कि ऑनलाइन गेम की लत किस हद तक बच्चों को प्रभावित कर रही है। भारत
बात भारत की करें तो यहाँ आए दिन ऑनलाइन गेम की लत के कारण बच्चों की होने वाली मौतों की खबरें हम सुनते पढ़ते रहते हैं। इतना ही नहीं, कई बच्चे इसके इतने आदी हो जाते हैं कि खाना पीना तक छोड़कर दिन रात उसी में लगे रहते हैं और उनकी नींद कम हो जाती है। खेलने से मना किया जाए तो वे चिड़चिड़ा कर जवाब देते हैं। कोरोना काल में पढ़ाई के ऑनलाइन हो जाने के कारण बच्चों में ऑनलाइन गेम की लत का खतरा और भी बढ़ गया है। एक आंकड़े के मुताबिक भारत में करीब 30 करोड़ लोग ऑनलाइन गेम खेलते हैं और 2022 तक यह संख्या बढ़कर 55 करोड़ हो जाने की संभावना है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत की कितनी बड़ी जनसंख्या सिर्फ ऑनलाइन मोबाइल गेम खेलने में लगी हुई है। वहीं एक अन्य आंकड़े की बात करें तो वर्तमान में अपने देश में ऑनलाइन गेमिंग का बाजार करीब 7 से 10 हजार करोड़ रुपए के बीच है, जिसके अगले एक साल में 29 हजार करोड़ रुपए तक पहुंच जाने की उम्मीद है। इन आंकड़ों से भी स्थिति की भयावहता को समझा जा सकता है, लेकिन इसको लेकर न हमारी व्यवस्था सचेत नजर आती है और न ही परिजनों के पास इतना समय होता है कि वे हर पल बच्चों पर नजर रख सकें कि आखिर मोबाइल में उनका बच्चा क्या कर रहा है। बच्चों का मस्तिष्क इतना विकसित नहीं होता कि वे ऑनलाइन गेम की लत से खुद को बचा सकें। इसलिए अभिभावकों और सरकार का दायित्व बन जाता है कि वह बच्चों के हित में कदम उठाएं। मगर अभी इस दिशा में भी प्रयासों की बेहद कमी दिखाई पड़ती है। बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी गेम खेलने की लत, जिसे गेमिंग डिसऑर्डर नाम दिया गया, को मानसिक अस्वस्थता की स्थिति माना है। उसका कहना है कि गेमिंग कोकीन और जुआ के समान एक लत हो सकती है। कोरोना काल में समस्या और विकराल हुई है। इस दौरान कोरोना का डर और दूसरी अन्य वजहों से कोरोना का ऑनलाइन गेमिंग 41% तक बढ़ा है और ऑनलाइन गेम का चक्का एकल परिवार के बच्चों में ज़्यादा देखने को मिल रहा है। यह एक कड़वी सच्चाई है कि ऑनलाइन गेमों में पढ़कर बच्चे आक्रामक और हिंसक बन रहे हैं। कई बार यही खेल इन्हें अवसाद की तरफ भी ढकेल देता है। भारत में ब्लू व्हेल जैसे गेम के चलते कई बच्चों की जान चली गई। उन खबरों को लगभग सभी ने सुना और पढ़ा भी, फिर भी ऑनलाइन गेम धड़ल्ले से हमारे देश में चल रहे हैं और वह भी बिना किसी नियम और शर्तों के। जब कोई बच्चा लगातार घंटों घंटों तक मोबाइल और कंप्यूटर पर गेम खेलता है तो उसकी आंखों और अन्य अंगों पर उसके गंभीर दुष्प्रभाव भी पड़ते हैं। ऐसे में जब चीन अपने देश का बचपन सुरक्षित करने के लिए ऑनलाइन गेमों को लेकर कानून बना सकता है, तो फिर हमें और हमारी व्यवस्था को क्यों नहीं इस दिशा में सोचना चाहिए। वैसे संयुक्त परिवार की जड़ों से हमारे समाज का कटना भी कई समस्याओं का कारण है और इसके लिए हम सरकार को दोष नहीं दे सकते। फिर भी ऑनलाइन गेमों पर अंकुश आज की जरूरत है और इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। भारत में भी ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर चीन जैसा दबाव बनाए जाने और उनके नियमन की जरूरत है। धन्यवाद।